हरियाणा का लोकसभा चुनाव नहीं है आसान। 2 सीटों पर बीजेपी खतरे की घंटी में यानी रेड जोन में, 5 सीटों पर ऑरेंज जोन में यानी कह नहीं सकते, मामला आर की तरफ भी जा सकता है, जीत की तरफ भी जा सकता है, और 3 सीटों पर बीजेपी सेफ जोन में। उन तमाम सीटों के बारे में बताएंगे, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। उससे पहले कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आ रही है। सबसे पहले रेड जोन की बात करते हैं, जो बीजेपी के लिए टाइट सिचुएशन है, जिसमें रोहतक लोकसभा सीट और सिरसा लोकसभा सीट है। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा चैलेंज बीजेपी के लिए बने हुए हैं, तो सिरसा से अशोक तंवर की राह आसान नहीं है। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए विशेष तौर पर रणनीति बनाई है। जिन सीटों पर रेड जोन में है, बीजेपी के हरियाणा के रणनीतिकार बने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तमाम सरपंचों व पंचों को सरकार के साथ लाने की स्ट्रेटजी अपनाई है। जिस प्रकार से पहले बीजेपी ने पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख का सहारा लिया था और चुनाव जीता था, अब की बार सरपंच और पंचों व उसके साथ साथ बीजेपी की योजनाओं से जिसको फायदा पहुंचा है, उन तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है, और सरपंच और पंच इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं रोहतक और सिरसा से बीजेपी की राह मुश्किल में है, और 5 ऐसी सीटें हैं जो सिचुएशन के आधार पर समीकरण के हिसाब से बीजेपी हार भी सकती है, जीत भी सकती है। अगर विपक्षी पार्टी का प्रत्याशी मजबूत आता है तो बीजेपी की नैया डूब सकती है, अगर कमज़ोर आ जाता है, समीकरण बन जाता है, तो बीजेपी जीत भी सकती है। ऐसी 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें हिसार, सोनीपत, अम्बाला, भिवानी, महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट है। कहीं ना कहीं हिसार, सोनीपत, अम्बाला, भिवानी, महेंद्रगढ़ और कुरुक्षेत्र ही हरियाणा की राजनीति में अहम भूमिका निभाएगी। अगर बीजेपी के साथ चली जाती है तो बीजेपी ज़्यादा सीट जीत सकती है, अगर खिलाफ चली जाएगी तो बीजेपी हार भी सकती है ज़्यादा सीटों पर। सेफ सीट की बात करें तो बीजेपी ने 3 सीटों पर अपने आप को सेफ बताया है, जिनमें करनाल लोकसभा सीट, जिसमें खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मैदान में है, फरीदाबाद और गुड़गांव लोकसभा सीट है। इन 3 सीटों पर बीजेपी अपने आप को सेफ जोन में रख रही है, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से जो फीडबैक निकला उसके मुताबिक बीजेपी शहरी इलाकों में मजबूत है, ग्रामीण इलाकों में कमज़ोर साबित हो रही है। तो ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार स्ट्रेटजी अपनाएगी? हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक जनसभा कम ही बीजेपी कर रही है, और ग्रामीणों को अपनी तरफ ले जाने के लिए, अपनी तरफ लाने के लिए बीजेपी क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इस वक्त जो रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन है वो आपके सामने दिखाया है। आपका क्या कहना है? किस सीट से कौन सी पार्टी जीत रही है? कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।